नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी हम खुद रहेंगे और डीएम साहब भी से बात हुई थी उनके प्रतिनिधि से कि हम रहेंगे। हम लोगों को आज फिर पुलिस भाई साहब ठीक है, हम लोग आज पत्र देंगे। बाकी अब इसके लिए हम लोग के बहुत बड़ा बलिया का कोतवाल जो काम करे अच्छा नहीं करे उसको निलंबन किया जाए। बाकी और भी साहतवार का जो है तो वही वही काम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग की आज के बाद मजबूरी हो गई। भाई सरकार चाहती है, शासन चाहता है चले। अब इसके बाद हम लोग बड़ा अधिक प्रशासन नहीं चाह रहा सहयोग, तो हम लोग बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी जिसको डीएम एसपी साहब मंजूर होगा। अब आज के बाद यही आपसे कहने सर आप बात कर, हम बोले हैं पहले सिस्टमेटिक ढंग से जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है डीएम एसपी को लिखित पत्र पार्टी को, इसके बाद भी उपस्थित न रहे या निश्चित रूप से ये चिट्ठी हम लोग आज दे रहे हैं औपचारिक रूप से, लेकिन हम लोग मिलेंगे बहुत ताकतवर ढंग से। हम बता चुके हैं वो इतिहास बनेगा और डीएम साहिबा से कह दीजिएगा एक घमंड नहीं चलेगा इसमें। ये बलिया है, ये मेरठ नहीं है। पुराना इतिहास भी थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी आज क्या मामला था कि आप लोग पूरे समाजवादी पार्टी के लोग सैकड़ों के संख्या में आए हुए थे पत्रक देने, क्या मामला था? आज हम लोग पत्रक देने के लिए आए थे। समाजवादी पार्टी के बलिया जनपद के नौजवानों के नेता हैं धनंजय सिंह बिसेन, उनके साथ बलिया जनपद का कोतवाल जो है, शहर के कोतवाल उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनको अपमानित किए हैं, उनको गाली दी है। वो अपना वर्दी के रुताब में कि वर्दी किस तरह से रहती है उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अपमानित किया, नीचा दिखाया, गाली दिया। उसके खिलाफ हम लोग आए हैं कि इस तरह से बलिया शहर के कोतवाल दुर्व्यवहार न कर सके, उनको निलंबित किया जाए। दूसरी बात साहतवार का है, वहाँ के बीएसओ घुसखोर हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, धन उगाही का काम कर रहे हैं, उनको भी निलंबित किया जाए और शहर कोतवाल को तत्काल निलंबित किया जाए, उनको हटाया जाए। यही हम लोग की आज की तारीख की जो मूल मांगे थी और इसके बाद भी अन्य समस्याएं जनपद में है, उस समस्या को भी लेकर के हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आज फिर हम लोग बैठक करेंगे। यदि बलिया का कोतवाल निलंबित नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी बलिया जनपद में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और आज हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, पहले से भी सूचना दी गई थी, जिलाधिकारी महोदय को दी गई थी, एसपी साहब को दी गई थी, बाकी विपक्ष को दरकिनार कर रहे हैं। बाकी ये बागी बलिया है, ये धरती चित्तू पांडे, मंगल पांडे, वीर लोरी, गिरीश्वर मिश्रा की धरती है, चंद्रशेखर जी की धरती है। हमेशा अन्याय के खिलाफ बलिया ने हमेशा बगावत किया और यहीं से चिंगारी निकलेगी। और सब जो मोदी और योगी के सह पर जो इशारे पर प्रशासन काम कर रही है, हम लोग इसको खत्म करेंगे। विधायक जी आज आप लोग आए थे डीएम कार्यालय पर पत्रक देने के लिए, क्या मामला? भी आज मौजूद नहीं है आप लोग के पत्रक के दौरान। हाँ, ये तो ऐसा नहीं सोचा गया था क्योंकि लोकतंत्र है। डीएम साहिबा 2 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिले में, ये जितने लोग खड़े हैं उन दोनों के क्षेत्र के रेवेन्यू से तनख्वाह नहीं पाते। 40 लाख की पूरी आबादी रेवेन्यू देती है, उसका इन लोगों का सूट बूट कपड़ा साड़ी सब बनता है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल जलता है। यह लोकतंत्र को इन लोगों ने नीचा दिखाया है। इन लोगों ने बलिया के लाखों जनता को नीचा दिखाया है और इन लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि इस प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जो है विपक्ष को दमन करने का, उसके ही कड़ी का यह एक अगला हिस्सा है। हमने अब तक कभी नहीं सोचा कि न सुना है इस जिले में 29 वर्ष हो गया बीएचयू छोड़कर आए हुए कोई भी राजनीतिक दल डीएम एसपी से कोई पीड़ा जनता के बताना चाहता है तो वो लोग उपस्थित रहते हैं। अगर सूचना रहती है तो कोई बहुत इमरजेंसी हो तो खबर लोग करा देते कि हम उस दिन नहीं रह पा रहे हैं फला तारीख को, लेकिन इन लोगों ने ये पूरा घमंड का पालन हुआ है और निश्चित रूप से ये घमंड इस जिले की जनता इसका जवाब देगी क्योंकि इन लोगों को आभास नहीं है, इनको आभास है कि ये सरकार हमारी है। नहीं, ये सरकार जनता की है, भ्रम मत पालिए। आप पूरी जनता के रेवेन्यू पर जीवित हैं,
आप एक पार्टी के रेवेन्यू पर नहीं जीवित हैं। आपका काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि सबके साथ एक अच्छा बिहेव हो और हम पक्ष न बने। अगर ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका पक्ष बनने लगे तो देश चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। यह निश्चित रूप से यह बयान एक न्यायप्रिय लोगों को उकसाने वाला इन लोगों का स्टैंड है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और निश्चित रूप से हम लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार करके हम बलिया के पुलिस प्रशासन बहुत ताकतवर ढंग से हम लोग यहाँ मिलेंगे कि डीएम और एसपी साहब जो भी इनको कार्रवाई करना होगा हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करें। तो क्या मानते हैं कि बलिया के पुलिस प्रशासन विपक्ष के लोगों को चुन चुन करके कार्रवाई कर रही है, प्रताड़ित कर रही है? पूरा प्रदेश में वो काम हो रहा है। बलिया में कोई अलग नहीं है, लेकिन बलिया माफियाओं का जिला नहीं मैं कह सकता हूँ। यह पॉलिटिकल जिला है, यह बाढ़ से घिरा हुआ जिला है। यहाँ पर लोग रोटी नमक के लिए आधी आबादी लगभग बाहर रहती है। इस जिले में वो वातावरण नहीं है कि यहाँ बुलडोजर लेकर घूमेंगे। बुलडोजर भी निंदनीय चीज है। जब कानून है तो बुलडोजर क्यों? लेकिन बलिया उत्तर दे देगा, नेतृत्व कर देगा। मैं पूरा बिहार के बराबर अकेले बलिया है और देश में परिवर्तन की तैयारी चल रही है। लेकिन हम लोग इस उपेक्षापूर्ण रवैये का लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उत्तर देंगे।